हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज आपके साथ मैं कुछ ऐसे पौधे शेयर कर रही हूँ जिनको घर में लगाना शुभ माना जाता है। तुलसी के पौधे के अलावा बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जिनकी कि हम पूजा करते हैं और उनको घर में लगाना शुभ माना जाता है। तो आज आपके साथ कुछ ऐसे ही पौधे शेयर कर रही हूँ। आप पहला जो पौधा देख रहे हैं वो थनबरजीनिया का फूल का पौधा है, जिसको घर में लगाना शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि इस पौधे को घर में लगाने से पॉजिटिव एनर्जी आती है। इसके जो फूल होते हैं वो भगवान शंकर को बहुत ज़्यादा प्रिय होते हैं। और ये जो पौधा है देख रहे हैं आप ना, कटिंग से बहुत ही आसानी से घर में लगा सकते हैं। आप इसको गमले में लगा सकते हैं और एक बार अगर आप लगा लेते हैं या नर्सरी से लाएं या किसी से मांग के इसकी कटिंग लाएं तो ये उसके बाद कहीं भी नहीं जाने वाला है और बहुत ही कम देख रेख में चलता है और घर में लगाना शुभ माना जाता है। कहते हैं इसको लगाने से पॉजिटिव एनर्जी आती है और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और सब कुछ अच्छा होता है। तो मैं यही बोलूँगी कि आप इस पौधे को अपने घर में कटिंग से ज़रूर लगाएं। और उसके बाद है पान की बेल। आप सभी जानते हैं पान की बेल बहुत शुभ मानी जाती है। पान का पत्ता जो होता है बहुत शुभ माना जाता है। कोई भी कामकाज पूजा पाठ हमारे यहाँ बिना पान के पत्ते के शुरू नहीं होती है। पॉजिटिव एनर्जी आती है इसको घर में लगाने से और सभी देवी देवता प्रसन्न होते हैं और बहुत ही आसानी से कटिंग से आप इसको लगा सकते हैं। इसमें एरियल रूट बनी रहती हैं और वहीं से आप इसको कटिंग से ग्रो करेंगे तो ये आसानी से ग्रो हो जाती है और बहुत कम देख रेख में ये चलता है। अगर आपके पास कटिंग आपको नहीं मिलती है तो नर्सरी से भी ये पौधा बहुत ही सस्ता मिल जाता है। तो आप इसको एक बार लाएंगे तो हमेशा ही आपके गार्डन में बना रहेगा और आपको पूजा पाठ के लिए कहीं से की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से आप इसको अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। उसके बाद केले का पौधा है जो बहुत ही शुभ पौधा माना जाता है। केला फल भी शुभ माना जाता है और पौधा भी शुभ माना जाता है। आजकल केले की हाइब्रिड जो वैरायटी है उसको आप गमले में लगा सकते हैं और घर में पूजा कर सकते हैं। कहते हैं इसको में भगवान विष्णु और भगवान बृहस्पति का वास होता है जो कि आपकी रक्षा करते हैं। तो इस तरह से इस पौधे को लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है और धन संपत्ति का द्योतक इसको माना जाता है। कहते हैं इसको लगाने से धन संपत्ति आती है। जो बेलपत्र है वो बहुत ही शुभ माना जाता है। भगवान शंकर को सबसे अधिक प्रिय होता है, लेकिन सभी देवी देवता इसको शुभ मानते हैं। घर की कभी भी हानि नहीं होती है अगर इसको आप लगाते हैं। भगवान शिव उस घर पर और उस परिवार की रक्षा करते हैं जिस घर में बेलपत्र का पौधा होता है और इसका जूस बहुत ही अच्छा होता है। गर्मियों में बहुत ज़्यादा ठंडक देता है तो ये शुभ पौधा माना जाता है। उसके बाद जो है आम का पौधा है, आम का पेड़ है। आम के पेड़ को भी आप जो है शुभ पौधे के रूप में मान सकते हैं। आम के पेड़ को घर में लगाने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, सकारात्मक ऊर्जा आती है। और आप जानते हैं पूजा पाठ में कलश में रखा जाता है, बंधनवार बनाए जाते हैं। घर में किसी की अगर शादी वादी नहीं हो रही है तो आम के पौधे को शुभ मानकर उसकी पूजा करें और आपका घर में भी जब जो है शादी ब्याह में काम रुके हुए होते हैं तो वो भी आपके जो काम है बन जाते हैं। इस तरह से आम के पौधे को बहुत शुभ माना जाता है। हर काम में आम के जो पत्ते होते हैं उनको चढ़ाया जाता है। पारिजात का जो पौधा होता है बहुत ही शुभ होता है। इसके जो फूल हैं रात को खिलते हैं और सुबह गिर जाते हैं और उन फूलों की पूजा की जाती है। पहला फूल है जो कि गिरे हुए फूलों की पूजा की जाती है और ये बहुत ही ज़्यादा इसके पत्ते जो हैं वो दवाई के काम आते हैं। आयुर्वेद में इसका बहुत ज़्यादा उपयोग किया जा रहा है आजकल। उसके बाद जो है अपराजिता, जिसका अर्थ है कि कोई पराजित नहीं कर सकता। ये पौधा बहुत ही लोकप्रिय है आजकल और बहुत शुभ पौधा माना जाता है। भगवान शंकर को इसके जो सफ़ेद और नीले फूल हैं बहुत ज़्यादा प्रिय होते हैं और ये जो फूल है ना, इनकी आप चाय भी बना सकते हैं। जो ग्रीन टी आजकल हर्बल टी बन रही है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है हेल्थ के लिए। तो हेल्थ बेनिफिट भी इसके हैं और ये शुभ भी माना जाता है इसको घर में लगाना। आप इसको आसानी से कटिंग से और बीजों से ग्रो कर सकते हैं। इस टाइम पर ये टाइम बहुत अच्छा है अपराजिता को ग्रो करने का। तो शुभ पौधा भी माना जाता है और फूल वाला पौधा है। आपको फूलों की कमी भी कभी महसूस नहीं होगी, बहुत सारे फूल इसमें आते हैं। तो ये शुभ पौधे को आप अपने घर में ज़रूर जगह दीजिए और इसके बहुत सारे कलर्स होते हैं, उनको भी आप ऐड कर सकते हैं घर में। और एक बार अगर आ जाता है तो इसके बीज कहीं भी गिर जाते हैं, फिर ये कहीं जाने वाला नहीं है। उसके बाद जो है धतूरा, जो कि बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है और भगवान शंकर को बहुत ज़्यादा इसके फूल प्रिय होते हैं। फूल और इसका जो बीज होता है सभी को चढ़ाए जाते हैं, पत्ते भी चढ़ाए जाते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी वाला पौधा होता है और अपने आसानी से ग्रो हो जाता है। कहीं पर भी आप देखेंगे इसके बीज गिरते हैं तो ये आसानी से लग जाता है। तो इसको घर में आप ज़रूर लगाइए और धतूरा घर में लगाना शुभ माना जाता है।
इस तरह से ये आसानी से चलने वाले, इसके बहुत सारे कलर्स होते हैं, फूलों के रंग बहुत अलग अलग होते हैं। तो इसको आप आसानी से अपने घर में लगा सकते हैं। इसका आप बीज देख रहे होंगे, ये जब सूख जाता है तो इसके बीज गिर जाते हैं और आसानी से कहीं पर भी गिर जाते हैं। तो ये बहुत आसानी से घर में लगने वाला पौधा है। आप इसको गमले में भी लगा सकते हैं। बहुत ज़्यादा बड़ा पेड़ इसका नहीं होता है। अगर आप ज़मीन में लगाएंगे तो बड़ा हो जाएगा, लेकिन अगर गमले में लगाते हैं तो बहुत ज़्यादा बड़ा इसका पेड़ नहीं होता है, जो कि आसानी से आप गमले में लगा सकते हैं। घर में पूजा के लिए आप इसको हमेशा अपने घर में जो है आपको फूल मिलते रहेंगे और इसके बीज भी आपको मिलते रहेंगे। तो इस तरह से ये पौधा जो है घर में लगाना शुभ भी माना जाता है और बहुत ही आसानी से ग्रो होने वाला पौधा होता है। बहुत सारे कलर इसके आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप कहीं बाहर निकलते हैं तो आजकल धतूरे की बहुत सारे कलर्स आ रहे हैं, जिनको कि आप लगा सकते हैं। उसके बाद जो है हमारा जेट प्लांट है, इसको घर में लगाना शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि धन संपत्ति आती है और पॉजिटिव एनर्जी आती है। सक्युलेंट वैरायटी का पौधा है, घर में लगाना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। आसानी से चल जाता है। थोड़ी सी धूप की ज़रूरत होती है, पानी की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती। बहुत ही कम, महीना 15 दिन में ये पानी चाहिए होता है इसको। तो ये बहुत ही ज़्यादा शुभ पौधा है। इसको अपने दोस्तों को गिफ्ट कर सकते हैं और घर में पॉजिटिव एनर्जी आती है। ये मरुआ है, तुलसी जिसको बोलते हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है। जो इसके पत्ते होते हैं उनकी आप चाय बना सकते हैं, जो खांसी जुकाम सर्दी में बहुत ज़्यादा काम आते हैं। और इसके फूलों को, पत्तों को सुखाने के बाद में आप जो है धूप बत्ती के रूप में यूज़ कर सकते हैं। और इसको अगर गोबर के कंडे के साथ में आप इसको जलाते हैं तो मच्छर मक्खी जो है वो दूर भागते हैं। तो इस तरह से बहुत ही शुभ पौधा है और बहुत ही काम का है। आयुर्वेद में इसका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान है। आजकल आयुर्वेद में इसका बहुत ही ज़्यादा उपयोग किया जाता है। तो इस तरह से ये बहुत ही ज़्यादा शुभ पौधा भी माना जाता है और आसानी से घर में लगने वाला पौधा है। सुबह की चाय में आप इसकी पत्तियां डालें तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो इस तरह से ये घर में लगाने वाला पौधा है, जो तुलसी की तरह ही पूजा जाता है, शुभ माना जाता है। सूखने के बाद में इसके बहुत सारे उपयोग आप कर सकते हैं। मक्खी मच्छर को भगाने के लिए, जैसे मैंने बताया कि पेपर के साथ भी अगर आप उसको जलाते हैं तो इसकी खुशबू इतनी अच्छी आती है कि मक्खी मच्छर जो है वो दूर से ही भाग जाते हैं। तो इसको लगा सकते हैं आप अपने घर में। आंवला जो है कि बहुत ही ज़्यादा शुभ पौधा माना जाता है। आंवला एकादशी में इसकी पूजा भी की जाती है। वैसे भी इसके जो फल होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होते हैं। जूस बनाया जाता है, अचार बनाया जाता है और इसमें माँ लक्ष्मी का वास होता है। कहते हैं कि आंवले के पौधे में माँ लक्ष्मी का वास होता है। धन संपत्ति से इसको जोड़ा जाता है और कहा जाता है कि अगर आप अपने घर में इसको लगाते हैं तो सब कुछ अच्छा होता है, पॉजिटिव एनर्जी आती है और बहुत ही शुभ पौधा होता है। तो इसको भी आप अपने घर में आसानी से लगा सकते हैं। आजकल हाइब्रिड वैरायटी के पौधे आने लगे हैं, हर चीज़ के हाइब्रिड पौधे आने लगे हैं, तो उनको आप गमलों में भी लगा सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको ज़मीन चाहिए और तभी आपको पौधे लगाने हैं। उसके बाद में बहुत ही खूबसूरत जो पौधा आप देख रहे हैं, शमी का फूल है ये, और ये पौधा है। शमी के पौधे को भी घर में लगाना शुभ माना जाता है और कहा जाता है कि अगर आपके ऊपर आपकी राशि में 7.5 है तो शमी के पौधे की सुबह शाम शनिवार के दिन पूजा कीजिए, सरसों के तेल का दिया जलाइए, तो आपकी जो 7.5 है, शनि की दशा है, वो जो है वो बहुत काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाती है या कम हो जाती है। इसके फूल बहुत सुंदर होते हैं और घर में लगाना शुभ माना जाता है। तो इसलिए आप इसको भी अपने घर में आसानी से लगा सकते हैं। आजकल ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, नर्सरी में ये आसानी से मिल जाता है। तो आप इसको कटिंग से भी लगा सकते हैं और नर्सरी से ख़रीद भी सकते हैं। उसके बाद जो है मैरीगोल्ड, गेंदा, जो सबसे अधिक हमारी पूजा के काम आते हैं, यही फूल हैं जो गेंदे के फूल हैं और बहुत सारे कलर्स, बहुत सारी वैरायटी में आपको मिलेंगे और ये आसानी से आपको कहीं पर भी मिल जाएंगे और कहीं पर भी ग्रो हो जाएंगे। तो ये भी, इनको घर में लगाना शुभ माना जाता है क्योंकि सबसे अधिक ये भगवान को चढ़ने वाले फूल होते हैं और पूजा में यही फूल हमें सबसे अधिक देखने को मिलते हैं। तो ये भी बहुत ज़्यादा शुभ माने जाते हैं और सभी भगवान को आप इनको चढ़ा सकते हैं। उसके बाद में जो सरसों मस्टर्ड है वो भी घर में लगाना शुभ माना जाता है। उसको आप गमलों में लगा सकते हैं क्योंकि आपने देखा होगा किसी भी काम में हमारे यहाँ सरसों को पीस के या सरसों के जो दाने होते हैं वो काम में आते हैं और सरसों के जो फूल हैं देखने में काफ़ी सुंदर लगते हैं। तो इस तरह से आप अपने घर में सरसों के पौधे भी लगा सकते हैं। अगर आपको पूजा के लिए चाहिए या फिर बाज़ार से ला सकते हैं, लेकिन घर में भी अगर आप लगाते हैं तो ये लग जाते हैं आसानी से। 2-3 बड़े बड़े गमलों में आप लगा सकते हैं और इनको शुभ माना जाता है घर में लगाना सरसों के पौधे को।
तो इस आपने देखा होगा सरसों की जो पीली वाली सरसों होती है वो पूजा के काम में आती है। कई जगह पर हम पीली सरसों का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद सदाबहार के पौधे हैं जिनको घर में लगाना शुभ माना जाता है और ये बहुत ही अच्छे माने जाते हैं। पॉजिटिव एनर्जी आती है बोलते हैं और घर में सब कुछ अच्छा होता है। और बहुत सारे कलर्स इसके होते हैं, बहुत सारे वैरायटीज़ में भी आजकल आने लगे हैं। और ये जो डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं उनके लिए रामबाण है। इसकी जो कुछ पत्तियां अगर आप खाली पेट खा लेते हैं, जो डायबिटीज़ के रोगी हैं, जो शुगर के रोगी हैं, तो उनकी जो शुगर है वो जड़ से ख़त्म हो जाती है। तो इस तरह से इस पौधे को बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो आप आसानी से इनको बीज से और कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। तुलसी के पौधे को आप सभी जानते हैं, माँ लक्ष्मी का वास होता है और तुलसी के पौधे को घर में लगाना शुभ माना जाता है। शुभ एनर्जी आती है। सुबह शाम तुलसी की पूजा करनी चाहिए, दिया जलाना चाहिए और इसकी साफ़ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। तो माँ लक्ष्मी हमेशा ही आपसे प्रसन्न रहती हैं। इस तरह से तुलसी के पौधे की पूजा की जानी चाहिए। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर एक नई वीडियो के साथ आपके सामने आऊँगी। तब तक थैंक यू, धन्यवाद आप सभी का।